अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बेटा, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 24, जो कि दोनों का इकट्ठा एक पेयर है बेटा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। उनको स्टार्ट करेंगे। उनके अंदर चंद एक इम्पॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। उनको लिखा कैसे जाएगा, उनकी हेडिंग्स वगैरह कैसे बनाई जाएंगी। तो आइए आगाज करते हैं आज के लेक्चर का। फर्स्ट वन जो लॉन्ग क्वेश्चन बेटा इसमें से आता है वो कौन सा है? गिव द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर या उसका फंक्शन बताएं। तो जब भी बेटा अगर आप लोगों से किसी भी चीज का स्ट्रक्चर पूछता है तो उसमें डायग्राम आप लोगों ने लाजमी ड्रॉ करनी होती है। अगर डायग्राम नहीं ड्रॉ करते आप लोगों के मार्क्स कट हो जाएंगे। तो हमेशा जब भी स्ट्रक्चर का पूछे तो स्ट्रक्चर में आप लोगों ने डायग्राम लाजमी ड्रॉ करनी है। तो न्यूरॉन के डायग्राम एक जनरल डायग्राम बनी हुई है। तो मोटर न्यूरॉन की खासतौर पे एक्सप्लेन की जाती है, लेकिन बाकी बदल बनी हुई वो भी आप लोग यहाँ पे बना लेंगे और उसके साथ उसका फंक्शन भी बता देंगे, हर पार्ट का फंक्शन क्या होता है। उसके अलावा हाउ नर्व इम्पल्स इज जनरेटेड। अब ये दो तीन तरह से आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है। व्हाट इज एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, नर्व इम्पल्स, हाउ नर्व इम्पल्स इज जनरेटेड, नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होती है। या आप लोगों से पूछ सकता है कि नर्व इम्पल्स है क्या, हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, ये प्रोड्यूस कैसे होती है। तो यहाँ पे बेटा इसको आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है तीनों तरह से। अगर तीनों क्वेश्चन पूछे तो आंसर इसका सेम ही होगा। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, हाउ नर्व इम्पल्स इज जनरेटेड, उस लिहाज से उसमें आप लोगों ने डिफरेंट जो हेडिंग्स बना के उसने लिखा हुआ एक्सप्लेन किया हुआ साथ में डायग्राम के, वो भी चार्जेस जो रिवर्स होते हैं और दूसरा पोटेंशियल कितना होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कितना होता है, वो सारा इसमें आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद अगला जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, से पीछे वाला जो टॉपिक है वो वाला रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, या जो असल में आयंस की जो अरेंजमेंट होती है वो आउटसाइड द मेम्ब्रेन और इनसाइड द मेम्ब्रेन, न्यूरॉन मेम्ब्रेन, वो कैसे उसको मेंटेन रखा जाता है, उसके डिफरेंट फैक्टर्स कौन कौन से, तो वो भी हेडिंग्स बना के आपको बुक के ऊपर लिखे हैं, वैसे एज इट इज आप लोग हेडिंग बना लेंगे। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 बेटा आता है अक्सर, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फोरब्रेन। फोरब्रेन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोरब्रेन में खास तौर पे उसके आगे पार्ट जो हैं थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम और ख़ास तौर पे जो एक्सप्लेन किया गया एमाइगडाला वगैरह को, वो भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। हिप्पोकैम्पस क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके हवाले से भी आप लोगों ने इसमें फोरब्रेन में लिखना है। उसके अलावा ट्रॉपिक हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर लोब में आप ये कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को ट्रॉपिक का वर्ड इसमें यूज़ किया गया है। जो ज्यादातर एक्सप्लेन किए गए हैं एंटीरियर पिट्यूटरी लोब के अंदर वो ट्रॉपिक हार्मोन्स ही हैं। और ट्रॉपिक हार्मोन्स कौन से होते हैं? ऐसे हार्मोन जो बाकी अदर ग्लैंड्स की सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। तो इसमें स्मेटोट्रॉफिक हार्मोन आ जाता है, गोनाडोट्रॉफिक हार्मोन्स आ जाते हैं, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स आ जाते हैं। ये 3-4 इसने एक्सप्लेन यहाँ पे किए हुए, तो आप लोगों ने ये भी एक्सप्लेन करने हैं। उसके अलावा कंपेयर नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब यहाँ पे अगेन कंपेयर का, तो आपकी बुक के ऊपर एज इट इज कंपैरिजन लिखा हुआ है, एज इट इज आप लोगों ने वो भी लिख लेना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 आता है बेटा लर्निंग बिहेवियर। लास्ट पे, इस चैप्टर के लास्ट पे दिया हुआ है, उसके डिफरेंट टाइप्स दिए हुए लर्निंग बिहेवियर। उसमें से मेरे लिहाज से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो दो हैं। वो कौन कौन सी हैं? इम्प्रिंटिंग और इनसाइड लर्निंग। इम्प्रिंटिंग में खास तौर पे जस्ट आफ्टर द बर्थ एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर अगर आप लोग किसी भी एनिमल को अपने पीछे लगा लेते हैं, अपने वो आपको फॉलो करने लगता है, तो उसको इम्प्रिंटिंग हम लोग कहते हैं। और इनसाइड लर्निंग अपने हाई जो लेवल है सिर्फ ब्रेन के, उसको यूज करते हुए कोई भी एनिमल जो सीखता है, उसमें चिंपैंजी के एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया गया है। तो ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस लर्निंग बिहेवियर के अंदर खास तौर पे। उसके अलावा बेटा नेक्स्ट वन अगर हम लोग आ जाए चैप्टर नंबर 24 पे, तो चैप्टर नंबर 24 पे खास तौर पे एवोल्यूशन का ये चैप्टर है। थोड़ा सा समझने के मुश्किल है और थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, ये इसको समझना पड़ता है। तो हाउ यूकैरियोट्स आर इवॉल्व फ्रॉम प्रोकैरियोट्स, ये वेरी फर्स्ट पेज के ऊपर ये मौजूद है बेटा, एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट्स फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। इसमें खास तौर पे दो थ्योरीज को एक्सप्लेन किया गया है जो असल में वो पूछना चाह रहा है। वो कौन कौन सी थ्योरीज हैं? एक एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस है और एक मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन है। दोनों के डायग्राम्स बना के आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है, या अलग से भी आप लोगों से मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन या एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करने का वो कह सकता है। तो ये आप लोगों ने इसमें फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन ऐड करना है। तो उसके बाद सेकंड जो है लॉन्ग क्वेश्चन बेटा डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब इसमें सारा आप लोगों ने नहीं लिखना, डार्विन का जो वॉइस था उसके बारे में थोड़ा सा लेके अगले पेज के ऊपर दो हेडिंग्स दी हुई हैं। वो दो हेडिंग में
जो सेकंड वाली हेडिंग है नेचुरल सिलेक्शन एंड अडॉप्टेशंस वाली, वो आप लोगों ने जस्ट लिखनी है, इसके अंदर ऊपर वाली हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं होगी। उसके अलावा बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। इसकी भी कंपैरेटिव एनाटॉमी, कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी, ऐसे डिफरेंट उसने हेडिंग्स बना के लिखी हुई हैं, 4 से 5 आप लोगों ने इसकी भी लिख लेनी है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ये बताया गया है, खास तौर पे फ्रीक्वेंसी की जो एक्सप्लेनेशन है, फ्रीक्वेंसी कैसे चेंजेस कैसे आती हैं, क्रॉसिंग ओवर के लिहाज से अगर चेंजेस देखे जाए तो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर कैसे आती हैं, उस फ्रीक्वेंसी को लीडिंग जो फ्रीक्वेंसी है उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये वाला बताया गया यहाँ पे थ्योरम, हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम। तो ये आप लोगों के लिए चांदे की इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे बेटा, जो कि चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 24 के थे, जो कि दोनों के दोनों पेयर यहाँ पे दोनों के दोनों चैप्टर एक ही पेयर के अंदर शामिल हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।